एक कहावत है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसे सच कर दिखाया है बिहार के प्रशांत कुमार ने। प्रशांत ने हर साल बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए बक्सर में गंगा नदी के तट पर पहला तैरता हुआ घर बनाने का कमाल का काम किया है। इस तैरते हुए घर की चर्चा पूरे क्षेत्र भर में है। वहीं इसे बक्सर के डीएम अंशुल अग्रवाल ने जब सुना तो वो खुद को रोक नहीं पाए और पहुंच गए प्रशांत के तैरते हुए घर वाले आविष्कार को देखने। बता दें कि बिहार का एक बड़ा हिस्सा हर साल बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित होता है। ऐसे में बाढ़ प्रभावित इलाके में परिवारों का कुछ भी नहीं बचता। इसका प्रशांत कुमार ने यह अनूठा समाधान निकाला है ताकि बाढ़ के बाद लोगों को होने वाली कठिनाइयों को कम किया जा सके। प्रशांत ने यह काम कैसे किया, उन्होंने खुद बताया। ये हम लोग अपने सफलता के पहले पीढ़ी पे हैं, अभी पहले पायदान पे हैं। घर बन के तैयार है। अब इसमें प्रयोग बाकी है। प्रयोग किस चीज़ का? तो अब हम ऊर्जा कैसे उगाएंगे पानी के बीच, हम यहाँ पे खाना कैसे उगाएंगे, हम टॉयलेट कैसे बनाएंगे, हम कैसे इसमें यहाँ का पानी को पी पाएंगे। तो अब ये पूरा प्रयोग का विषय है। और अभी तक जो तकनीक, जो वैदिक तकनीक से हम लोग काम करते हुए जिस चीज़ों को अभी बनाए हैं, उसका भी जो यहाँ का वातावरण है, जो वेदर है, उस कंडीशन में उस पर क्या इफेक्ट करता है, उसका भी एक प्रयोग बाकी है। तो अब हम लोग प्रयोग के लिए तैयार हैं और अब हम लोग अपने नेक्स्ट सीढ़ी पे कदम रख रहे हैं। किस तरह से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया था, जो बाढ़ग्रस्त इलाके, खासकर जहां बाढ़ आ जाते हैं वहां के लिए इस तरह का एक कॉन्सेप्ट आपके द्वारा लाया गया है। ये कॉन्सेप्ट कब आपने तैयार की और इसमें किस किस तरह का मटेरियल लगा? इस पे मैं पिछले 3-4 साल से काम कर रहा था और ये जब टीम प्रॉपर बनी और जब समय आया तो हम लोगों ने इसको एक प्लेटफॉर्म पर अभी हम खड़े हैं। ये प्लेटफॉर्म जो है ये 108 ड्रम पे बना हुआ है, जिसके ऊपर अभी हम लोग खड़े हैं। अब इस पे जो घर बनाया हम लोगों ने, इस पे हमने पूरी जो पद्धति है हमारी, वो वैदिक पद्धति है। तो और लोकली सोर्स्ड, मतलब कि जो भी इस पे चीज़ें लगे हैं वो अगल बगल आस पड़ोस के एरिया से आया हुआ है। टेक्निक वाइज बात करें तो कोई हमारी बहुत विदेशी टेक्निक नहीं है, बहुत सिंपल, साधारण और लोकल टेक्निक है, जो जुगाड़ हम करते हैं। तो हम लोग उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ये पूरा जो है घर, इसको बनाए हैं। और अब ये जो घर है ये भूकंप विरोधी है, ये बाढ़ से बचा सकता है, ये अत्यधिक गर्मी के समय में अंदर ठंड रखेगा, जब बहुत ठंड होगी तो अंदर गर्म रखेगा। तो ये हमें प्रकृति की जो अलग अलग आपदाएं हैं उससे भी बचाने में मदद करेगा। तो हम लोग का प्रयास ये है कि ये घर ऐसा रहे जो साल भर ज़मीन पर है, लेकिन जब बाढ़ आए तो ये अपनी ही जगह पर बाढ़ के समय में तैरने लगे, है ना। तो ये इसका मूल कॉन्सेप्ट है। ये बिहार के लिए तो एक वरदान हो सकता है, ये विश्व के लिए। विश्व में कई ऐसे देश हैं और कई बड़े समुदाय हैं जो बाढ़ के चलते बहुत बुरी तरह प्रभावित होते हैं और जिनको विस्थापन करना पड़ता है। तो ये उस चीज़ें से रोक सकता है।